औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम ज़िला गुजरांवाला से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी शौकीन हज़रात हैं, पहलवानों की सरज़मीन गुजरांवाला से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं जिस छत पर मौजूद हूँ, गुजरांवाला का एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन, एक नौजवान खिलाड़ी, एक चैम्पियन खिलाड़ी कि जिसने 2020 में गुजरांवाला से अपने शौक़ का एक बेहतरीन आगाज़ किया। हाल ही में दोस्तों उन्होंने अपना नया सेटअप बनाया। मेरी मुराद उस्ताद नोमी गुज्जर, जो कि उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन आप सामने आल उनके शागिर्द हैं, और आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, काफ़ी अरसे बाद उनसे मुलाकात हो रही है। मेरी मुराद उस्ताद नबी अहमद। दोस्तों, जिस वक्त आज मैंने सुबह गुजरात से अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मुझे फैसलाबाद की एक इनिंग याद आई कि जिसमें तारों वाली मादी ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। और उस वक़्त उस्ताद मोहतन मुझे आज भी याद है कि हम उस छत पे भी गए थे, मैं और आमर रांझा। शायद आमर को ये बात याद हो कि हमने उस छत का विज़िट किया, उस मादा को भी देखा, फिर वो मादा हमारे टाइटल पे भी लगी। तो दोस्तों, उस्ताद नबी अहमद ने समड़े आल से उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन की सरपरस्ती में शौक़ का आगाज़ किया। बड़ा धीमा लहजा, अपने काम की तरफ तवज्जो, और मैं समझता हूँ कि बातें और अमल में बड़ा फ़र्क होता है। तो दोस्तों, उस्ताद नोमी गुजर की ये छत, उन्होंने ये सेटअप हीरा आपको दिखाएगा, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह ये गुजरांवाला का शौक़ है। और इस शौक़ को आप जिस वक्त देखेंगे तो आपको उस्ताद नोमी गुजर के जुनून का, उसके शौक़ का आपको अंदाज़ा होगा। तो दोस्तों, ये चंद लम्हों के लिए हम आपसे ब्रेक चाहेंगे कि 2 कबूतर और आ रहे हैं। इधर आ जाइए, इस कुर्सी से ना बैठ दो जरा इस बच्चे को। चल कबूतर हलवे। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5वां कबूतर है जी। ये 5वां कबूतर जो है उस्ताद नोमी गुजर की छत से, गुजरांवाला से उनका ये लैंड कर रहा है माशाल्लाह। बैठ गया है जी। तू ना बोली है, तू ना बोली रे। जूमिंग घट कर दी, जूमिंग खत्म कर। चलो। तो दोस्तों, ये हीरा आपको साथ साथ सेटअप भी दिखा रहा है, और ये छठा कबूतर जो है लैंडिंग पोजीशन में है। तो दोस्तों, इस छत ने बड़े कलील अरसा में उस्ताद नबी अहमद साहब की सरपरस्ती में हाल ही में इन्होंने जब चेटर से आगाज़ किया तो बड़ी शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली। मुझे कुछ याद पड़ता है, ज़्यादा बातें आज मेरी खुशकिस्मती के गुजरांवाला से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इशफाक नज़ीर, वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और वो काफ़ी टाइम देते हैं गुजरांवाला में लोगों को। इसके साथ साथ उनका इस फन से भी तल्लुक़ है, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन के शागिर्द भी हैं। तो दोस्तों, ये छत जो है उस्ताद नोमी गुजर की, ये छत कपों के अलावा आज आप देख रहे हैं कि जेठ की गालबन आज 2 तारीख है, 15 मई 2022, और पंजाब में 2 बड़े टूर्नामेंट जो हैं, एक उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन आप सामने आल उनकी सरपरस्ती में सियालकोट अबू ज़ैबी कप, और इसी तरह पिपला टाइगर कप के नाम से दोनों बड़े टूर्नामेंट उड़ाए जा रहे हैं। और इन दोनों टूर्नामेंटों में जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके आमने सामने के मुकाबले भी हैं। इसी तरह उस्ताद नोमी गुजर की छत से भी वो टूर्नामेंटों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उनके तकरीबन 9 घरों के साथ
आज ये 21 कबूतरों का जो प्यारा उड़ाया जा रहा है, 9 घरों के साथ उनका आमने सामने का मुकाबला भी है, जिसमें सर फहरिस्त छत जो है कबूतर तेरा उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट नौशहरा विरका से, इसी तरह उस्ताद अमयूब भट्ट, छत चौधरी मकसूद कानपुर जंग मोड़ सियालकोट, और उस्ताद औरंगज़ेब खान ऑफ इस्लामाबाद जो कि उस्ताद चौधरी सखी के शागिर्द हैं। इसी तरह उस्ताद रियाज भट्ट, उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद नईम भट्टी के भाई उस्ताद ये गुलजार, और इनकी छत जो है इजाज़ चट्ठा ना, इजाज़ चट्ठा, और छठा उस्ताद फैसल आबाद शाह इस्लामाबाद से, इसी तरह मलक हैदर इस्लामाबाद से, और 8वीं जो छत है उस्ताद अमीर मुख्तियार खान ऑफ पिपला के शागिर्द खलीफा काशिफ अलवाब फर्नीचर वाले मंडी बावरदीन से, उनके साथ इनके आमने सामने के मुकाबले चांद खान साहब, चांद, अच्छा चांद खान साहब, उनके साथ भी इनका मुकाबला है माशाल्लाह। उनकी तरफ से मुसफ आए। हाँ क्या है, कबूतर होते चला गया। हाँ माशाल्लाह। तो दोस्तों गर्मी आज मेरा ख्याल है उस्ताद जी बेहतर जानते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि कल भी हम विजिट पे थे तो मैंने गुज़श्ता जो जेठ था 2021 का पूरा 1 महीना हमने रोड पे गुजारा, तो इतनी गर्मी या इतनी हिद्दत महसूस नहीं हुई जितना कि कल की गर्मी ने। हालांकि 1 घंटे का सफ़र है गुजरात से मूंगोवाल का, तो बड़ा सख्त तंग किया। और आज भी सूरत हाल ये है कि सुबह हवा भी अब भी चल रही है, मगर अब हवा जो है वो लो की शक्ल इख्तियार कर गई है। सुबह हवा में थोड़ी ठंडक थी हल्की। तो ये दोस्तों छठा कबूतर जो है हीरा जो आपको दिखा रहा है उस्ताद नोमी गुजर। इसके साथ साथ दोस्तों नोमी जो है उसका मैं अक्सर एक बात करता हूँ परदेसी भाइयों के हवाले से, तो प्रदेश में मुकीम है और यहाँ उनके शौक़ के पीछे तमाम आबयारी जो है वो उस्ताद नबी अहमद साहब और इसी तरह उनके दोस्त चौधरी ज़हीर और उनके मामू उनके अदरीस भाई, वो अहमद भाई, ये तमाम दोस्त अपने उस भाई की शौक़ की अबियारी जुनून की हद तक दोस्तों उस बच्चे को शौक़ है। और जुनून आपके सामने है कि एक बड़े कलील अरसा में उन्होंने अपना नया सेटअप बना के जो है ये यहाँ से शौक़ का आगाज़ किया। तो आइए इशफाक भाई से ये कबूतर बैठ ले। बुढ़ा वाला पठा लग रहा है साजी वे लो कबूतर से आना ले थापड़ा दे थोड़ा सा ज्यादा पता चलने लग गया अंडा पर और लोए ऐसे कबूतर जो निकलना उन्हें खिलौना नहीं होना, खिलौना वाली गल कोई अभी तेज नाले हवा लो है ना, लो बन गई है आवाज टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। नॉर्मल पिछले दिनों में ना तकरीबन 12 बजे 40 डिग्री होता है, आज हो रहा है कल 10 बजे हो गया। क्षेत्र मैं तो एबटाबाद था, मैं तो 8-9 महीने तो एबटाबाद था, मेरे को अपने विरासती मामला सुनते क्षेत्र का पे सुनने कि क्षेत्र जो जूं है 42 डिग्री, हाँ जूं तो आंदा गया शुरू होना तो हो गया। तो दोस्तों आज जेठ की गालबन 2 तारीख है, 14 तारीख से जेठ शुरू हो जाता है। जेठ का आगाज़ जो है आज पंजाब भर में 21 कबूतरों के प्यारे के साथ किया गया है और पंजाब भर से जो है नामवर छतें जो हैं उसमें सादा कराम भी शामिल हैं, उनके शागिर्द भी हैं, वो हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह हम जिस छत पे मौजूद हैं दोस्तों उस्ताद नोमी गुजर, मैंने पहले भी बात की कि उन्होंने 2020 में कार चैम्पियन का
एजाज़ जो है गुजरांवाला से अपने नाम किया और उसके बाद थिएटर से इस छत से उन्होंने आगाज़ किया और उनका बड़ा शानदार आगाज़ रहा। उसमें गालबन 11 कबूतरों का मुझे याद है प्यारा था। उस दिन भी मौसम जो था टेम्परेचर गर्मी थी और पूरे पंजाब में गालबन 2 सेंचुरियाँ स्कोर हुई थी और दोनों सेंचुरियाँ जो स्कोर हुई थी वो उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन आप सामने आल उनके शागिर्द थे एक जैन मता फालिया से। और इसी तरह दूसरी जो छत थी ये उस्ताद नोमी गुजर वाली छत थी। जैन ने गालबन 100 घंटा कोई 58 मिनट और इसी तरह इस छत ने, मैं अगर कोई गलत बयानी ना हो रही हो मुझसे, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 100 घंटा और 28 मिनट थे। 28 मिनट इस छत ने सेकंड पोजीशन थी इसकी पंजाब में उस 11 कबूतरों के प्यारे में। तो कबूतर दोस्तों एक आध कबूतर और भी बुलंदी से वो निकल रहे हैं। कबूतर लो जो है अब आवाज़ जो है वो लो की जो है उसने शक्ल इख्तियार कर ली है। बाहर बैठे हुए महसूस होता है कि आवाज़ जो है अब गर्म है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर हो जाओ, छावे हो जाओ और हो जाओ। थोड़ी जी तपश होती है, लो लगती है यार बड़ी। अच्छा इस पोजीशन आके भाई नबी जी कबूतर का बड़ा मुश्किल बनाना होना, टंगा खोलना होना है। हाँ यह बड़ा मुश्किल काम होना है। हवा भी होती है नहीं वैसे भी जड़ा ना तेरे कबूतर ना पंजे कटदा अपने फिर बैठने की। हाँ बाटना नहीं की पोजिशन उन्होंने सुबह ने 3 कबूतर ताले लगे बाटना ने बैठे नहीं। हाँ ये भी थले सुबह ਦੇ ਥੱਲੇ उन्होंने 3 कबूतर ਬੈਠੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤਿੰਨ। ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਬੈਠੇ ਸੁਬਹ ਹੀ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਈਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ जी बड़ी लो है जिसने होना है लोहे इसलिए लो है ना हवा तो वगना और गल है जिसले लो होंगी है फिर डिहाइड्रेशन होंगी है जिसम का पानी वैसे थले मतलब है पानी पी पी के थक जाना है बंदा। पिछली बड़े की जा कबूतरी ने करवा दा ना अच्छा सन अच्छा टाइम कर दे और शहर लैंड करे इतने जिसने आना ना आवाज़ उठती है जिसने इतने आना ना तो थोड़ा जा साढ़े को तो नहीं पैंदी पई भाई गरीब था उतो हो जाइए नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਦੋਂ ਫੈਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋ माशाल्लाह ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਾਪੀ एक मिनट ही थोड़ा बहुत टाइम लिख लिया करो जाना जो भी कहे ना नाराज नहीं कर नहीं तू ही दस दे तो दोस्तों ये 1354 गालबन छठा जी। हाँ जी 1354 10-13-54 जालर मादी डबल मादी। तो आइए दोस्तों इस साल का जो जब से उस्ताद नोमी गुजर ने अपनी इस छत से आगाज़ किया उस्ताद जी मेरे साथ हैं। भाई नबी अहमद जी क्या हाल है?
अल्लाह का फजल ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। भाई नबी अहमद जी बड़ी एक गल अज याद आई है सारा अली मादी हाँ हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा कि हाजी अहमद जमान साहब की कली मादी गालबन रह गई सी हाँ हाँ जी और उन्हें पूरे फैसलाबाद ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਅਮਰ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ अच्छा ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अच्छा बंदा है, ठीक है, वफादार बंदा है। ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਕੋ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੀ हाँ जी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ 2 2:30 3 बजे तक 2 ਮਤਲਬ बजे 2 2:30 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एंड हो जाएगा। ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ आज है जे कुछ 46 को। 46 टेम्परेचर है लो भी चल रही है हाँ जी तो आइए दोस्तों इसी तरह इशफाक नज़ीर मैं समझता हूँ उनका इस शोबे मुझसे ज़्यादा क्योंकि मैं तो आपको पता है कबूतर परवर नहीं हूँ ये लोग जो हैं वो इस शोबा से भी वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ उसका मीडिया में भी अपना एक बड़ा सिलसिला है तो मैं चाहूँगा कि नौमी की छत की जो परफॉर्मेंस है इसकी इस साल की थिएटर से लेके अब तक वो हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करें देखने वाले तमाम दोस्तों को जनाब पहली बात प्यार भरा सलाम हो। पहली बात हम शुक्र अदा करेंगे लाला अब्दुल माजिद अमान साहब का क्योंकि गुजरात से आए हैं हमारे शौक़ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सोशल मीडिया में और मीडिया में क्योंकि हम तो नौजवान हैं लेकिन लाला जी जो मेरे ख्याल बुजुर्गी की उम्र में जितनी वो खिदमत कर रहे हैं हम तमाम दोस्तों के लिए बल्कि दयारे गैर में जो बैठे हैं जो हमारे भाई ख़ुसूसन जो प्रदेश में लोग हैं वो लाला जी को बहुत ज़्यादा जो कम्युनिटी पसंद करती है क्योंकि लाला जी दिन रात देखे मैं गुजरांवाला से ना इधर आया हूँ रात का मैं इधर हूँ तो लाला जी सुबह गुजरात से उठ गए तो इधर गुजरांवाला में वो उस्ताद रियाज भाट साहब की छत पर उन्होंने झंडी पर कवरेज की है और इसके बाद वो नौमी गुजर की छत पर आए हैं। इसके बाद ही वो गुजरात भी लाला जी बता रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम है। तो मैं मेरे ख्याल से कहते हैं जी जो अल्फाज कम है मेरे पास हम जो दोस्त हैं वो हौसला अफजाई नहीं करते। लाला जी इस उम्र में मेरे ख्याल से हम नौजवानों से ज़्यादा काम कर रहे हैं मीडिया में तो ये वाकई इनके लिए काबिल तारीफ़ है अल्फाज हमारे लिए क्योंकि ये शौक़ की खिदमत कर रहे हैं सलमानों में इतनी टेम्परेचर में अपने घर से बाहर निकलना तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जो हमारे मुनसफ़ीन आए हैं छत पे उस्ताद नौमी गुजर की छत पे इनके 9 घरों से मुकाबले 1 to 1 और गालबन मेरे ख्याल से 9 वनडे में लाला जी इनकी छत ना परफॉर्म करी आज वनडे में 21 कबूतरों के टूर्नामेंट में टूर्नामेंट जो है हाँ जी 21 कबूतरों के प्यारों हाँ जी और उसके साथ साथ 9 घरों से आमने सामने हाँ बिल्कुल मुकाबले भी हैं। तो मैं मुनसफ़ों का तारफ़ करवाऊँगा। पहली बात तो ये वाजिद शेख साहब हैं उस्ताद हमायूं भट्ट साहब के शागिर्द हैं उन्होंने उस्ताद किया है इनके बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब हमारा शौक़ करवा रहे हैं ये इनके साथ 1 to 1 बाजी भी है और ये मुनसफ़ी का फ़राइज़ हमारी छत पे ना उस्ताद नौमी गुजर की छत पे मुनसफ़ के तौर पे आए हैं। इसके अलावा ये 2 भाई हैं चांद खान साहब की तरफ से मुनसफ़ आए हैं उस्ताद असलम भट्ट चांद खान की छत से नुमाइंदगी कर रहे हैं मुनसफ़ी के फ़राइज़ सर जमदारे और उस्ताद रियाज भट्ट की तरफ से 2 भाई हमारे। चौथे भाई हमारे आए हैं रात के ये उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब की तरफ से उन्होंने भेजा है मुनसफ़ उनकी तरफ से आए हैं लाहौर से ये उनकी पार्टी के मेंबर हैं इनका भी बेहद शुक्र अदा हाँ जी इस्लामाबाद से हाँ जी लाहौर उनकी पार्टी के तो ये इनके साथ भी 1 to 1 लाला जी आज मुकाबला है। तो इसके बाद हम खुसूसी तौर पे ये जो आज की लाला जी कवरेज कर रहे हैं ये डेलीकेट करेंगे उनको जो उस्ताद नौमी गुजर नदीम गुजर और सदीम गुजर दोनों भाई और इनके मामू जान है क्योंकि वो दयारे गैर में बैठे हुए हैं और शौकी देखे ना लाला जी अब यारी कर रहे हैं वो परदेश में बैठे हैं और लाला जी उनको ये शौक बाहर तक पहुंचा रहे हैं किस कंडीशन में कबूतर हैं। और जो अभी दोस्त हमारे साथ लाइव आए हैं उनको हम थोड़ी सी ना तफसील आज के जो वनडे की ना 15 मई 2022 में कबूतरों की बता देंगे। स्क्रीनशॉट भी थोड़ी देर तक हम उनके साथ शेयर करेंगे। पहला कबूतर बैठा है 755 पे ये 7वां कबूतर आया हुआ है हीरा भाई आपको दिखा रहे हैं बैठने के मनाजर है जो
7वीं मादी है उस्ताद नोमी गुजर। 6200 जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 6 कबूतर बैठे हैं और ये आप कैमरे में देख सकते हैं 7वां कबूतर बैठ रहा है। आज सुबह की जो मौसम की सूरत हाल है वो ना गुजरांवाला में तेज़ गर्दलूद हवाएं चल रही हैं। टेम्परेचर राउंड अबाउट तकरीबन 39 टू 42 है मौजूदा। इसके अलावा तेज़ हवा बड़ी चल रही है। देखें कबूतर के जो ना बैठने की आप सिचुएशन देख सकते हैं जी, किस तरह वो बैठ रहा है कबूतर हवा के साथ लड़ के। हाँ जी, गर्म भी, लू भी, हाँ लूदार हवा चल रही है जो गला खुश्क कर देती है। तकरीबन हमने सुबह से ना तकरीबन 7-8 गिलास पी लिए हैं पानी के, होंठ खुशक हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी तेज़ है। 8वां जनाब कबूतर 7वां कबूतर बैठ रहा है उस्ताद नोमी गुजर फ्राम गुजरांवाला। जी जनाब, क्या टाइम हुआ? 10 20 31 सेकंड। कौन सा कबूतर? हाँ जी, तो दोस्तों जो है ये 7 नंबर नोमी गुजर की 7वीं कबूतरी 7 नंबर मादी 10 20 31। हाँ जी, तो लाला जी मैं फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको मैं ये थोड़े 2-3 सवाल पूछूंगा, चले कि आप भी हमारे सीनियर हैं। मुझसे सवाल क्योंकि आप इस वक्त में ये किस तरह दोस्तों को ना ये फील महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये शोभा नहीं, आपका ये प्रोफेशन है। किस हवाले से आप ये जो इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हैं दोस्त कितनी मुश्किल से महावत देखना आए हुए हैं, मुनसफ शौक कर रहे हैं। क्या होता है इशफाक भाई, शौक जो होता है ना, जिस वक्त उसमें जुनून और इश्क शामिल हो जाते हैं ना, उसकी मिसाल मैंने कल जिस वक्त मैं खोजे गया तो आप यकीन करो कि कम अज़ कम भी 47 डिग्री टेम्परेचर था और दैट मैन वाज ऑन द रोड, वो अपनी छत पे बैठा हुआ और बगैर कपड़ा लिए हुए। तो मैंने देखो कहा, मैंने कहा हीरे ये देखो ये शौक नहीं है, ये जुनून है। बिल्कुल, ये जुनून जो है, अब आप लोगों का शौक जो फन है आपका कबूतर परवरी है, अब मेरा जुनून क्या है? हाँ जी, मेरा शोभा सहाफत है आपका कि मैं यार कवरेज देनी, इनको दोस्तों को इज्जत दिलानी है। ये है कि मैं सुबह लोगों के कबूतर उड़ते लोग देखें, नए से नए अच्छे से अच्छे शौकीन को आप देखें। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक आपके अंदर कोई जज्बा, लगन या कोई इस तरह के मामलात ना हो, लाला ही बोले, ये जब तक आपके अंदर उस हवाले से आप तो इशफाक भाई टीचर भी हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप बेहतर समझते हैं कि सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल, मगर एक पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, उसके साथ एक बड़ा खास लगाव होता है। पीछे नहीं होते, कमेंट से पीछे करो। हाँ जी लाला जी बोले, तो बड़ा खास एक लगाव होता है। तो मैंने मेरी जो असेसमेंट है इशफाक भाई कबूतर परवरी के हवाले से, चलो ये लाला जी बोले, मेरी जो असेसमेंट है कबूतर परवरी के हवाले से, मैंने देखा है कि ये बड़ा लगन वाला, बड़ा मेहनत तलब, वसाइल तलब, वसाइल भी हों, कबूतर भी अच्छे हों, मगर जो ख़ास बात है ना, ख़ास बात वो ये लोग हैं बैठे हुए हैं। ज़रा कैमरा मेरे भाई की तरफ करें। मैं समझता हूँ कि इन लोगों के पीछे वो मेहनत होती है। इदरीस भाई को आप देख लें, उसकी हालत आप देख लें, तो ये मेहनत जो दरकार होती है, तो ये जब तक आपके अंदर जुनून ना हो, अब इदरीस जो है आप उसका कलर देखें उस बेचारे का, अब ज़ाहिर है उसके अंदर वो शौक है। अगर बेगार वाली बात होगी तो फिर वो कभी पानी पिएगा, कभी कपड़ा लेगा, कभी मुझे कहेगा यार उधर जाके देख लो। तो ये इस तरह का सिलसिला है यार। बस आपको कभी फेस करना हो भाई, आप जाहिर बात है कि आपका शोबा जर्नलिज्म, शुरू से आप सहाफत के शोबा से मुंसलिक है। कुछ अर्सा पहले आप ना शोबा कबूतर परवरी से मुंसलिक हुए हैं। आपको याद होगा कि गुजरात में मुलाकात हुई थी जब आपने आगाज़ करना था, तो अगर मेरी गुजरात में कोटा में मुलाकात हुई थी, आपने पूछा था इशफाक भाई किस तरह का ये आप कबूतर परवर कम्युनिटी है, क्योंकि आप काम करते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा लाला जी, आप जब आएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। वाकई बहुत पता चला है यार। मैं जब आप इस शोबे में आएंगे, अब देखे तकरीबन 12 साल बाद मेरी ना, मैं वो आपको पास कर आ रहा हूँ, क्योंकि अब आप शोबा में एक हिस्सा हैं। आप कहता शौकीन आप, मैं कहता हूँ, क्योंकि उस वक्त आपको एक पैदा प्रोफेशन लेके आए थे। आप तवील खिदमत के बाद आप
जब जाते हैं सोसाइटी में मूव करते हैं, ज़ाहिर बात है लोग पूछते होंगे कि आप किन लोगों की कबूतर शौक को परवान चढ़ा रहे हैं। तो आप बाज़ का तो आपको डिफरेंट जो है ना अजीब अजीब सवाल लोग करते हैं। मैं टीचर हूँ ना, मुझे दोस्त पूछते हैं यार आप पढ़े लिखे बंदे हो गए, आप किन लोगों की नुमाइंदगी पढ़ा कर रहा रहे है। हैं? कैसे कैसे सवाल का सामना करना पड़ता है, वो तो बुरा होता है। इशफाक भाई, पता है क्या बात है, मैं जब आपके शोबा में आया ना, आप लोगों से मेरी मुलाकातें रही, मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहूँगा। जिस वक्त मैंने गुजरात से इस बात का आगाज़ किया, आपको पता है कि कोई भी ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, आप एक मजमून के स्पेशल टीचर हैं, जब तक आपको अबूर नहीं होगा तो यू कांट कन्वे टू द पीपल या टू द स्टूडेंट्स। हुआ ये कि मेरे गल ये चीज़ पड़ी, फिर मैंने इस मजमून को पढ़ा। आपने कहा ना कि आपने मुझ पे सवाल किया था कि ये कम्युनिटी कैसी है, तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ, लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, खैर अब तो लोगों को, कि मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ यार ये मेरा सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट के हवाले से आपके सामने है, मेरे ख्याल में मैंने कोयटा की संगलाख चट्टानों में भी मैं गया हूँ, उन वादियों में भी गया हूँ, क्योंकि ये मेरा शोबा था, मेरा मजमून था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझ में तड़प थी, मुझ पे लोग हंसा करते थे, यार इशफाक ये कोई दो राय नहीं है। तो मैं ना उस हंसी को मैं जेब में डाला करता था। मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, खैर है, हो सकता है मुझ में कोई खामियां, कमियां, कुताहियां हर इंसान में होती हैं। तो फिर बतदरीज मैंने इन तमाम मामलात को, हाँ, मुस्बत अगर तनकीद की हुई है या तामीर वाली कोई बात हुई है तो मैंने उससे मनोवान कबूल किया है। तो रही बात आपने कम्युनिटी के हवाले से बात की, तो चाहिए तो ये कि ये आपका जो सफ़र है ना कबूतर परवरी का, मैं अक्सर ना एक बात करता हूँ, आज आपके लिए भी दोहरा देता हूँ कि ज़िंदगी का साथी, आपका हमसफ़र, आपका हमसाया, ये अगर तीनों चीज़ों में अगर खलाया ना कहीं, अगर आपकी घरवाली के मामलात भी ज़ाहिर है होते हैं ख़ानदानों में, तो ज़िंदगी बड़ी अजीब सी होती है। हमसाया अगर आपका कोई झगड़ालू है, इस तरह का है, तो वो भी बड़ा मोहल्ले में रहना बड़ा मुश्किल हो। इसी तरह सफ़र का जो मामलात हैं, सफ़र में भी अगर आपका साथी जो है ना, आपका जहन नहीं मिलता, कोई जहनी अमांगी नहीं होती, तो वो सफ़र गुजारना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अक्सर इन लोगों को ये तलकीन भी करता हूँ, इल्तिजा भी रहती है इन लोगों से कि आप एक ही सफ़र के आप मुसाफिर हैं, तो इसको खुशगवार गुजारने के लिए मैं समझता हूँ जितने वो लवाज़मात हैं, शौक़ की जो तशरीह या डेफिनेशन है, तो उसमें अगर आप उसमें ज़्यादा आप बेहतर मुझसे समझते हैं कि उसमें एक मिलनसारी वाला एक पहलू जो है आता है। अब उसकी मिसाल में कई दफ़ा इस तरह देता हूँ कि यार दोस्तों देखो, मैं KPK बटाबाद का रहने वाला हूँ, तो आखिर मैं इस परिंदे से मुंसलिक हुआ हूँ, इस शोबे में आया हूँ, तो आप देखें कि मैं करिया सफ़र करता हूँ, मिलनसारी वाला एक सिलसिला है। मेरा पूछने का मकसद है कि उस वक्त आपकी इब्तदाई स्टेजेस थी, बल्कि आप आगाज़ कर रहे थे, फाल्कन साइन से किया था आपने, तो आप ये कह रहे थे, कहने का मकसद ये है कि अब आप तवील अरसा इस हमारे शोबे में गुजार चुके हैं, अब आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बातें, आपके जो अल्फाज है, वो हमारे लिए ना बाइस एहतराम है, क्योंकि अब आपकी जो राय है। पिछले दिनों और गुजरात में मुलाकात हो रही, आपने कहा था कि इशफाक भाई बहुत यार जुनूनी बंदों का शौक़ है, यकीन करें, मैं गली गली में गया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार मैं जब शुरू किया था ना आगाज़ इसका शोबा फन्ने कबूतर परवरी में, आपने अपनी मात का आगाज़ किया था, उस वक्त आप सोचते थे कि यार किस तरह के दोस्त होंगे। लेकिन अब जो क्या आपने हमारे दौरान हमारे बीच में आके, दरमियान में आके जो सफ़र का आगाज़ किया है, जो आपकी राय है ना, वो ऑथेंटिक है हमारे लिए। लाला जी, हमें हमारा जो अवलीन मकसद है ना, अपने कबूतर परवर कम्यूनिटी को ना तरक्की की जानब लेके जाना, हम इनको तरक्की की तरफ, बाकायदा कौमी खेल की तरफ, हाँ जी, कौमी खेल की तरफ हमारा मकसद है। तमाम तर जो हम मीडिया पर्सनस काम कर रहे हैं, देखना मैं एक टीचर हूँ, तो मैं लाला जी कभी भी शर्म महसूस नहीं की। मैं कम्युनिटी में अक्सर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जाता हूँ पढ़ाने के लिए, छोटा भाई मेरा लेक्चरर है, तो मैं अक्सर दोस्त पूछता कि यार आप क्या काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपका देखा है काम, मैं देखे जी हमारा ये शौक़ है, जज्बा है। वो चैनल का मैं नाम रखा है मेरा शौक़, वो मेरा शौक़ नहीं, लाला जी का भी अब शौक़ है। देखे जी इतनी अरसा से लाला जी खिदमात जितने हमारे सोशल मीडिया भाई हैं, तो हमारी जो पहला जो हमारा अवलीन टारगेट है कि हमारे जो कबूतर परवर कम्युनिटी को लोग इज़्ज़त की निगाह से देखें, ये ना कहें कि ये जो आप ये तो कबूतरबाज हैं
कि छतों पे चढ़ के फारग रहते हैं, बल्कि जो हमारी है, आप देख सकते हैं, अब 21 कबूतरों का टूर्नामेंट है, पूरे पंजाब लेवल पे 21 कबूतरों का टूर्नामेंट उड़ाया जा रहा है लाला जी। तो हैवी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है, एक स्पोर्ट्स है। तो हम चाहते हैं हुकाम बाला से भी कि जो हमारे इस शौक़ को ना, बड़े पढ़े लिखे इसमें बासर मुखैर हजरात भी हैं जो इस शौक़ की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। लाला जी भी हैं, दूसरे हमारे जो मीडिया पर्सन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जो ना, हमने दिन दुगनी और रात तरक्की के साथ ना अपने शौक़ को तरक्की दिलानी है। क्यों जी, ये प्यार मोहब्बत और अमन का परिंदा है, और इसकी हम जितनी देखें इतनी, लाला जी अब आज तकरीबन 46-47 टेम्परेचर होना है। अक्सर मैं ये आज कल भी आसम पहलवान साहब से बात हो रही थी कि लाला जी बहुत से लोग जिनके अंदर अपनी कमी कमजोरी है ना, कबूतर गिर जाता है तो वो कबूतरों को गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। ये वफादार नहीं, ये बहुत प्यार मोहब्बत वाला परिंदा, बहुत वफादार जानवर है। ये देखें ना, हज़ारों फुट बुलंदियों पे 46 टेम्परेचर पे मालिक की इज्जत को लेके जाते हैं। अगर घर नहीं आता, पता नहीं कितना हादसा का सामना करना पड़ जाता। हम कहते हैं जी ये तो कबूतर को बुरा भला कहते हैं, कुछ दोस्त हमारे जो गालियां भी देते हैं जी ये बेवफा निकला है। तो दोस्तों, आज का मैसेज ये है कि आप अपने इल्म और तजर्बा को बढ़ाएं। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो अपनी कमी को निकालें, इस परिंदे को ना बाइसे इल्ज़ाम ना ठहराएं। ये तो एक स्पोर्ट्स है, फ़न है। आप जितना इल्म अच्छा साबित कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, उतना ही ये परिंदा अच्छा उड़ेगा। देखना, ये उस्ताद नबी अहमद साहब आए, इनकी तरफ कैमरा करें। फन्ने कबूतर परवी की मिसाल, इनकी अपनी मिसाल आप है। लाला जी बता रहे थे, लाला जी जिस तरह जावेद मियाँदार का कि छक्का नहीं ना भूलता पूरे पाकिस्तान को, इस तरह उस्ताद नबी अहमद साहब का जो मादी है कि इन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया था फैसलाबाद के सर ज़मीन पे, वो जब तक ये हमारा शौक़ है ना, एक कबूतरी के साथ इन्होंने तकरीबन 11 बाजियाँ फिक्स कबूतर के साथ हाँ जी विन किया था। तो खैर हमको ये जिस वक्त टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, सिलसिला मैं और आमर कवरेज के लिए गए, मज़े की बात यह है कि उस जेठ में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुए। क्यों जी नबी अहमद भाई, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुए और फिर आगे भी ख़राब रहे, ये नहीं, मगर उस मादा ने, उसकी या तो उसका खून अच्छा था, फिर दूसरी उसकी ट्रेनिंग बड़ी कमाल थी, उसकी ट्रेनिंग उसकी बड़ी कमाल थी कि ख़राब मौसम में भी फिर उसने घर को नहीं छोड़ा। सिर्फ एक मादा, सिंगल मादा पे आजी अहमद जमान साहब उस दफ़ा वो चैम्पियन बने थे। वो बात मुझे आज रास्ते में याद आ गई। तो दोस्तों, उस्ताद नबी अहमद, मैं समझता हूँ कि मेरा काफ़ी अरसा से, जब से मैं आपके शोबा में आया हूँ, मेरा तल्लक रहा है। मैंने एक बात की, धीमा लहजा है, काम की तरफ तवज्जो है। बातें आप लोग भी इनको मिलते रहते होंगे, मेरा ख्याल में महफिल में भी ये बैठे हों, तो अगर इनसे किसी ने कोई बात पूछी है तो बात की है, वरना मैंने इस शख्स को खामोश देखा। और ये एक बहुत बड़ा फ़न भी है, इबादत भी है। तो दोस्तों, आज बड़ी दुआ है कि मौसम जो है बहुत तेज़ है। इशफाक भाई ने भी आपको पैगाम दिया, मेरा भी आप देख रहे हैं कि अब मुनसफीन के हवाले से मैं अगर मिसाल दूँ तो बहुत सारे लोग मुझ पर तनकीन भी करते हैं कि लाला जी जाते हैं छतों पे मुनसफ़ों को। हालांकि मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं होता, मेरा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ रहनुमाई का एक मकसद होता है कि आप लोग अब ये देखें कि आपका क्या ख्याल है, ये इतना बड़ा छत, डेरेदारी, तमाम मामलात, कबूतरों को चलाना, सारे सीज़न खेलना, ये कोई छोटा काम है, एक बहुत बड़े सरमाए का काम है। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये इसमें मुझे बहुत कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ, और मेरी कोई वजह नहीं होती है कि हमने कोई मुनसफ़ों को उन पर कोई तनकीद कर। नोमी भाई के लिए आप ना कुछ करें, क्योंकि दूसरी आपकी जो ट्रांसमिशन है ना, वो हमारे तीनों भाई बाहर परदेश हैं, फुल सपोर्ट हमें कर रहे हैं, पूरी टीम पर। नोमी कौन नोमी के नाल कौन नोमी के साथ उनके भाई हैं सलीम गुजर, छोटे भाई हैं, इसके अलावा नदीम गुजर उनके मामू हैं। तो दोस्तों, सलीम गुजर, नदीम गुजर और नोमी गुजर, उस्ताद नोमी गुजर, बल्कि मैं कहूँगा कि इस कम उम्री में उसने जो शानदार इनिंग 2020 में खेल के चैम्पियन का एजाज़ अपने नाम किया। आप देख लें कि डियारे गैर में बैठे वो अपने इस शौक़ के लिए, ज़ाहिर है दोस्तों, तमाम लवाज़मात जो हैं उनको पूरा करना जो है ये बड़ा मुश्किल है हर आम आदमी के लिए। तो उन भाइयों की ये बड़ी काविश है। और मैं यहाँ बैठे भी दोस्त हैं, अभी अगर आप इदरीस भाई को बुलाएं ज़रा 1 मिनट के लिए। इदरीस भाई,
तो दोस्तों ये चौधरी ज़हीर एक बड़ा चोली दामन का साथ है और मैंने अक्सर दोस्तों एक बात की अस्सलाम, ये आपके सामने चौधरी ज़हीर साहब ज़हीर कंबो। दोस्तों मैं अक्सर ना इशफाक भाई ने मेरी वो पोस्ट भी देखी होगी, मैं अक्सर एक बात लिखता हूँ और मुझे जब महसूस होती हैं बातें तो फिर मैं वो करता भी हूँ। उस पोस्ट में बुजुर्गों ने एक बड़ी ख़ास बात की कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के हुआ करते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ फी ज़माना किसी अच्छे दोस्त का मिलना आपके साथ ये नेमत खुदाबंदी है और मैं समझता हूँ नोमी गुजर इस हवाले से खुश नसीब है कि एक अच्छे दोस्त का भी उससे साथ है। चौधरी ज़हीर भाई पीछे उसके तमाम शौक़ की भी लुक आफ्टर करते हैं और उनके मामू सबसे ज़्यादा मैं खराज तहसीन इस शख्स को पेश करूँगा कि हम भी मुझे भी आए हुए तकरीबन आधा घंटा 15-20 मिनट हो गए हैं, तो आप यकीन करें कि वो चल सो चल है। अच्छा, इदरीस भाई क्या हाल है? इदरीस भाई ने जो ना ये नोमी गुजर साहब के ना ये मामू है, उस्ताद नोमी गुजर के मामू हैं जी इदरीस साहब। हाँ ये जो जनाब ये अपने उस भांजे की शौक की अबियारी के लिए ये बड़ा मीठे रिश्ते होते हैं दोस्तों। लाला जी बताते खुद इनको शौकीन नहीं है लेकिन उनकी कमी को ये पूरा कर रहे हैं कि अपनी छत का जो तमाम निज़ाम ये चला रहे हैं। ये मामू हैं उस्ताद नोमी गुजर के और साथ हैं वो उनके दोस्त हैं, बल्कि भाई वो भी छोटे हैं, अहमद, हाँ छोटा भाई है अहमद साहब और चौधरी ज़हीर कंबो साहब जिनकी छत ये इस वक्त शौक कर रहे हैं, छत बना रहे हैं। तो ये एक टीम वर्क का बाकायदा नतीजा है। देखे 3-4 दोस्त इनको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी अमली तौर पे जो ये हमारे दोस्त बैठे हैं ये उनके शौक को आगे लेके चल रहे हैं। ये भाई अहमद है जनाब रात से, बल्कि अभी सीज़न का आगाज़ है। बेस्ट ऑफ लक तमाम दोस्तों को। ये तमाम अभी महीना पूरा 11 बाजियाँ हैं जेठ सीज़न में, तो गालबन मेरे ख्याल 19 से 20 घरों के मुकाबले हैं जेठ में उस्ताद नोमी गुजर के। हाँ तो दोस्तों इशफाक भाई की बातें आपने सुनी, उस्ताद नबी अहमद भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं कल से चला तो नोमी ने एक बात बड़ी ख़ास तौर पे उसने कहा कि लाला जी ये जितना भी जो कुछ भी हुआ है अब तक का जितना भी ये शौक़ है ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल, मेरे दोस्त अहबाब की दुआएं, मेरे मामू दोस्तों की मेहनत और सबसे बड़ी बात जो है वो उस्ताद नबी अहमद के बारे में वो कर रहे थे कि ये सारा क्रेडिट गोज़ टू द उस्ताद नबी अहमद। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ चौधरी ज़हीर साहब का। दोस्तों काफ़ी मेरी गालबन ये दूसरी या तीसरी मुलाकात है। जब ये चैंपियन बने थे उस दफ़ा भी हमने इनकी छत का विजिट किया था और अब ये नया सेटअप हीरा आपको एक दफ़ा फिर दिखा रहा है इधर आके मेरे पीछे। इसके साथ साथ दोस्तों अहमद भाई को आपने देखा, इदरीस भाई को देखा। मैं समझता हूँ कि बिहाइंड द स्क्रीन बाज़ चेहरे ऐसे होते हैं कि वो सामने नहीं होते, वो सामने नहीं नज़र आ रहे होते, मगर उनका काम इतना बड़ा होता है कि आप कामयाबियां जो अपने नाम समेटते हैं उन कामयाबियों में उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। मैं अहमद भाई को, चौधरी ज़हीर साहब को, इसी तरह इदरीस भाई को और भी उनके जो दोस्त साहब और ख़ुसूसी तौर पे उस्ताद नबी अहमद को कि आप देखते हैं कि वो यहाँ छत पे मौजूद हैं और इन्हीं की सरपरस्ती में ये सारे मामला जो हैं ये चलाए जा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इमारत के खंडरात जो हैं आगाज़ भी अच्छा हुआ है इस छत का और आइंदा आने वाले दिनों में गुजरांवाला से हमें इस छत से बड़ी कभी उम्मीद है कि एक अच्छा और बेहतरीन साफ शफाफ शौक जो है हमें देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों इस तरह मुनसफीन से आज हमने बातें नहीं की। ये मुनसफ आप मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये उस्ताद औरंगज़ेब खान लेक व्यू इस्लामाबाद जो कि उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के शागिर्द हैं, उनकी तरफ से इस्लामाबाद से ये मुनसफ तो ये लाहौर से आए हैं। तो आइए इनसे कुछ चंद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर तो तशरीफ ले आए हो? जी सर। केड़ी जगह तो? बेगम कोट से। अच्छा बेगम कोट शाहदरा। ते सुबह आए या रात दे आगे? नहीं शाम को आ गए। शाम को आगे। हाँ जी। कैसी आओ भुगतती है यार, ये लोग कैसे लगे आप? ये माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा मुखलस हैं
और अच्छी मेहमान नवाजी करना जानते हैं ये। तो शौक कैसा है? शौक इनका माशाल्लाह बहुत इनसे भी अच्छा है। तो सुबह स्टैंपें आपने लगाई हैं या लोकल मुंसफीन? नहीं, इन्होंने बोला कि आपने लगानी है, वो भाई बोले मैंने लगानी है, इसका बाजी लग गया आप देख रहे थे? हाँ जी, मैंने कहा लगाओ यार कोई बात नहीं। हमने तीनों मुंसफों ने एक तरफा होके मोहरें लगाई हैं और माशाल्लाह कोई ऐसी कोई बात नहीं किसी में भी, ना मुंसफों ने कोई ऐसी बात की है दिल शिकनी की, ना छत मालकों ने की है। माशाल्लाह इसी तरह उम्मीद है कि सारा दिन ऐसे ही गुजरेगा और बहुत मज़ा आया इनके साथ शो करने का। यार आप लाहौर में बैठे हुए हैं, पता है हम कलमकार जो है ना अक्सर लिखते हैं एक बात ना, इशफाक भाई मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि लाहौर को कबूतर परवी की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। क्या आप देख रहे हैं गुजरांवाला में आपने आके इस शौक को किस तरह महसूस किया है? ये कि जो मेरे ख्याल में अब ये इंडस्ट्रियां जो हैं फैलती जा रही हैं, ये उनसे भी आगे निकलने की कोशिश है। ये किसी की विरासत नहीं है। बिल्कुल सही। ये जो करेगा वो ही लेगा। अच्छा, करनी परवान है। बड़ा एक आम सवाल है। हाँ जी, बहुत ही आम सवाल है। कितने कबूतर उड़ाए हैं आपने सुबह? 21 कबूतर। रंग कौन सा है यार नोमी भाई के? इनका कलर माल्टा कलर। माल्टा। हाँ जी, आपने सुबह देखा था? जी जी। आप जब भी कहीं मुनसफ अगर आप जाए ना, हाँ जी, इस बात को आप जरूर मद्देनजर रखा करें। बिल्कुल। कबूतरों को जिस वक्त आप मोहरें लगाए ना तो उनके परों के जो रंग होते हैं ना, वो रंग का होना बड़ा जरूरी है। आप मिसाल है उसकी, हुआ भी है बहुत सारे मामला ऐसे आए हैं कि लोगों को नहीं पता चला, कबूतर आके बैठा, बहुत सारे चीजें इस तरह। अच्छा, छत कितने बजे खुलनी है? छत 12 बजे। 12 बजे। जी। किस पोजीशन में खुलनी है? छत को किस तरह खोला जाएगा? कबूतर 12 बजे इन्होंने ना कबूतरों के अंदर से जो पारे हैं ना वो कटे होंगे जो बाहर निकालने हैं, जो जाल के ऊपर बैठा? हाँ जी। अच्छा और जो लैस कबूतर होगा, रंग लगा होगा कबूतर, वो बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा, सही। अगर वो को गलती से अगर जानवर निकल भी जाता है, अब वो ऐसे नहीं है। अच्छा काम है उनका, उनकी तरतीब अच्छी है, उन्होंने पहले से कबूतर उन्होंने काटे हुए हैं, सही। तो वो बाहर निकाल देंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला ना नजर आ आखिरी रहा है। टाइम क्या है कबूतर के? आखिरी टाइम है 8:30 बजे। झंडी टाइम कितना हुआ था सुबह? 5 बजे। 5 मिनट। हाँ जी, 5 मिनट की उड़ार थी और 5 मिनट की झंडी थी। 5 मिनट की झंडी। आज 5 बजे उड़े हैं। हाँ जी। इसी तरह दोस्तों अब ये क्या बताया था नाम? चांद खान साहब जी, उनकी छत से आए मुनसफ उस्ताद रियाज भट्ट साहब की तरफ से। आइए इनसे भी कोई हाल अहवाल लेते हैं। तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि बाज़ इलाकों में, मैं ये नहीं है कि मैं आज गुजरांवाला में बैठा हूँ तब मैं ये बात कर रहा हूँ, सियालकोट, गुजरांवाला, पिपला, इस तरह के लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ मुनसिफों में मेच्योरिटी ज़रूर होती है। इनमें मेच्योरिटी ज़रूर होती है। तो आइए चांद खान साहब की आए मुनसफ, उनसे भी कुछ चंद बातें करते हैं। ये रियाज भट्ट साहब की अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कलर भाई नोमी दे कबूतरां ਨੂੰ रंग की सी? कलर माल्टा कलर ही था। माल्टा कलर जी। सारे ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਗਲ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਆ? नहीं कबूतरियां ਨੂੰ डबल है ਅੱਛਾ। ते कबूतरां ਨੂੰ सिंगल है। ਕਿੰਨੇ ਨਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ? 19 मादियां ने, 2 नर ने। सिर्फ? हाँ जी। बाकी सब बीवियां ने? हाँ जी। वाह दोस्तों, ये भी आज आप कमाल देख रहे हैं कि 19 मादाएं इस स्क्वाड में उड़ रही हैं और 2 नर हैं उसमें से। वो भी रखवाले होंगे फिर उनके, तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, कबूतर सुबह उड़ाए कितने बजे थे? 5 बजे। 5 बजे उड़ाए जी। तो क्या यार, क्या महसूस करते हो? कोई तंगी तकलीफ तो? नहीं सर, बहुत अच्छा शौक हो रहा है। बहुत ही मुख्तलिफ बंदे हैं, बहुत ही अच्छे नाइस बंदे हैं, ख्याल रखने वाले बंदे हैं ये। नोमी के शौक को किस तरह देख रहे हो यार? बहुत ही, हम तो बहुत अच्छा फील्ड कर रहे हैं। उसने बड़ा अच्छा, किस तरह देख रहे हो? नहीं सर, बहुत अच्छा फील्ड कर रहे हैं हम तो। सुबह के आए हुए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम खुद भी उनके साथ हैं। ठीक है। तो दोस्तों
ये आप देख रहे हैं कि तमाम दोस्त अब आप पीछे इदरीस भाई चौधरी ज़हीर भी यहाँ छत पे मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत शौक है। 7 कबूतर बैठे ना जी, तो 8वां कबूतर जो है वो नीचे आ रहा है, नहीं अभी ऊपर है, बुलंदी में है, नहीं नज़र आ रहा। तो ये दोस्तों यूं ही आप बाईपास से गुजरात या रावलपिंडी की तरफ आते हैं तो लेफ्ट साइड पे अंदर एक अभी गुजरगाह है, उसके साथ आगे आके ये सारा सेटअप अब उन्होंने उस्ताद नोमी गुजर ने बनाया है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि उस शख्स में मैंने एक बात देखी है कि एक स्पोर्ट्समैन के हवाले से मैं अगर बात करूं तो वो एक नौजवान स्पोर्ट्समैन की सूरत में गुजरांवाला से उसने अपने इस शौक में कदम रखा है। और अब तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी रहनुमाई, हाँ बहुत कम उम्र है और बड़ी रहनुमाई जो है उस्ताद जी की है। उस्ताद जी तो ज़्यादा तंग नहीं करना चाहते, असी कोई हल्का फुल्का जाए मुस्कुराने होया भाई नबी जी को पैगाम दिओ, लोगों को अच्छा जा कोई पैगाम दिओ ताकि असी लोग जो मिल बैठिए दूर ना होइए, अच्छा जा कोई दोस्तों को पैगाम दिओ। अस्सलाम वालेकुम जी। शौक ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਛਾ ਫੜੋ ਤੇ ਬੇਸੋਚ ਕੇ ਫੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾगिर्दी करे तो परवान चढ़ जाता है। तो दोस्तों 8वां कबूतर जो है वो लैंडिंग पोजीशन में है। तो गर्मी की अगर मैं बात करूं मौसम की तो दोस्तों अब हवा जो है टेम्परेचर हो सकता है कम हो मगर लो जो है वो महसूस हो रही है। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये पीछे से हवा लग रही है तो महसूस होता है कि हवा गर्म है। तो दोस्तों अब कुछ चंद लम्हों के लिए इजाज़त दीजिएगा। बड़ी खूबसूरत बातें हुई आज। मैं एक दफ़ा फिर तमाम अहले शौक गुजरांवाला का और बिलखसूस उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन पार्टी का, उस्ताद नोमी गुजर, उस्ताद असलम गुजर, नदीम गुजर, इसी तरह इदरीस भाई, चौधरी ज़हीर भाई, इशफाक भाई, उस्ताद नबी अहमद और इसी तरह जो मुनसफीन आए हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए लाला जी हीरा आपसे कुछ चंद लम्हों के लिए इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।